दोस्तों, वैसे तो भारत देश में कई आक्रमणकारियों ने हमले किए, पर उनमें से सबसे पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम का था, जो कि एक अरब मुस्लिम इन्वेडर था। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में अरब इन्वेजन ऑफ सिंध अंडर मोहम्मद बिन कासिम के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में इस्लाम का उदय मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर सबसे पहला आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में लिया, जहां उसने सिंध के राजा ताहिर को परास्त किया। मोहम्मद बिन कासिम उम्मयद खलीफेट का एक जनरल था। जब उसने सिंध को अपने अधीन में लिया तो वह सिर्फ 17 साल का था। सिंध इन्वेजन इतिहास का वह मोड़ है जिसकी वजह से इस्लाम का उदय साउथ एशियन कंट्रीज में तेजी से हुआ। आज सिंध को बब ए इस्लाम, जिसका मतलब द गेटवे ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अब हम उन कारणों को देखते हैं जिसकी वजह से इस्लाम का इन्वेजन भारत में हुआ। मोहम्मद साहब के डेथ के बाद इस्लाम का उदय और तेजी से हुआ। पर्सिया और हेरात जैसी रीजन को कॉन्कर करने के बाद अरब ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। नजर भारत देश पर थी। भारत और अरेबिया के बीच कॉमर्शियल ट्रेड कनेक्शंस भी थे, जिसकी वजह से अरेबियन मर्चेंट भारत के वेस्ट सी कोस्ट से परिचित थे। अरब के इन्वेड करने की मुख्य वजह भारत का व्यापार, संपत्ति और धन दौलत भी उनमें से एक था। वो इस्लाम धर्म का प्रचार भी भारत में करना चाहते थे। कहा जाता है कि सिंध पर आक्रमण करने की एक वजह यह भी थी कि सिंध की समुद्री लुटेरों ने अरब शिप को देबल पोर्ट पर लूट लिया था, जिस वजह से हजाज ने राजा दाहिर से मुआवजे की मांग की। राजा दाहिर ने यह कहकर मना कर दिया कि समुद्री लुटेरों पर उनका बस नहीं चलता। तो इस प्रकार उबैदुल्ला के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ, जो कि असफल रहा, और कुछ समय बाद दूसरा आक्रमण, जिसके नेतृत्व बुदैल कर रहे थे, वह भी असफल रहा। आखिरी प्रयास में हजाज ने अपने भरोसेमंद सन इन लॉ को जिम्मेदारी सौंपी, जो कि खुद मोहम्मद बिन कासिम था, और वह अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने राजा दाहिर को परास्त कर देबल को अपने कंट्रोल में किया, और कुछ ही समय में वह आसपास के जगहों जैसे निरुन, बहमानाबाद, अलोर और मुल्तान और अंत में पूरे सिंध पर कब्जा जमा लिया। कहा जाता है कि इस दौरान उसे अचानक वापस खलीफा द्वारा बुलाया गया और उसे किसी प्रकार के पॉलिटिक्स का दोषी बनाकर गद्दार करार दिया गया, और अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया गया।